लाइफ में ना एक गोल्स होना बहुत ज़रूरी है कि यार करना क्या है। जैसे हमारी एज होती है 20 से 25 साल की एज में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया, अब बस दिशाओं की तरह बहकते रहते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इधर कहीं 2000 4000 5000 के चक्कर में घूमते रहते हैं। फिक्स नहीं रहता कि मुझे जाना कहाँ है। और जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी, यानी गोल्स नहीं होगा, तब तक आप वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप किसी बस स्टैंड जाते हैं और बस वाले से पूछते हैं, जब वो आप पूछते हैं उससे, आप गोल्स बताते हैं, एक उद्देश्य बताते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ की वो टिकट देता है। जब आप ऑटो वाले के पास जाते हो, जब आप उससे पूछते हो कि भाई मेरे को इधर छोड़ दे, तब वो आपको छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप पर्पस बताते हो, तब वो इंसान आपको उस जगह, उस प्लेस पर छोड़ता है। हर साल लोग ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, 90 लाख लोग। क्या 90 लाख वैकेंसी निकलती है? नहीं निकलती। तो करें क्या? हर एक इंसान, उससे पूछो तो एक ही सोच बताता है, यार मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। आपको पता है कि अगर एक जिले का कलेक्टर होता है तो कम से कम वहाँ पर ना 1000 फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें से सिलेक्शन एक का होना है। 999 लोग तो फेल, उनके पास कोई काम नहीं। इसके बाद फिर वहीं पर आ जाएगा, फिर से 1000 और कंपटीशन पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी का 10वीं कंप्लीट होता है, किसी का 12वीं कंप्लीट होता है, किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तो वो भी आपके लाइन पे खड़ा हो जाएगा। अच्छी बात है। तो करें क्या? सोच इतनी बदल गई है हमारी कि अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यार ना, इस समय सही सिलेक्शन लेने की जरूरत है। जहाँ देखो तो इसके बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो तो इसके के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए, सारे लाखों तैयार बैठे हैं। हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, और कुछ पूछो ना उनसे तो कहते साला हम बेरोजगार बैठे। अरे भाई, तू जितनी ताकत प्यार करने में लगती है ना, उतनी ही ताकत अगर मैं कहता हूँ कैरियर में लगा लेना, जिंदगी से भर जाएगी मेरे दोस्त। हो सकता है तेरे फैमिली के में रहोगे तो भाई ऐसे माहौल के साथ ऐसा ही होता है। तो भाई डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, इंसान की सोच गलत है, उनके विचार गलत है। क्यों? क्योंकि आज आप 10,000 वाले लोगों के साथ रहते हो ना, 5,000 वाले लोगों के साथ रहते हो ना, 6,000 वाले लोगों के साथ रहते हो ना। यार मैं कहता हूँ 20,000 वालों के पास रहो ना, वो 20,000 कमाना सिखा देगा। आप 50,000 वाले के साथ रहोगे ना, तो आपको वो 50,000 कमाना सिखा देगा। आप लाख कमाने वाले के साथ रह रहे हो तो कसम से बता रहा हूँ, वो लाख कमाना भी सिखा देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ना कि यार पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाना बहुत आसान है, सर थिंकिंग का आइडिया होना चाहिए आपके माइंड में। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक आइडिया और दूसरी प्लानिंग। अगर ये दो चीज़ें हैं आपके पास तो चेंज करो अपने आप को, और उन लोगों से ना थोड़ा सा अलग करने के लिए सोचो जिन लोगों ने कुछ नहीं किया। हो सकता है उनके टाइम पे ये चीज नहीं थी, बट आपके टाइम पे ना बहुत तरीके से पैसे कमाने की चीजें हैं। तो अपने आप को उस चीज पर एग्री करो जो कि आप बेहतर थोड़ा सा ना अच्छा कर पाओ। जिस फील्ड पर आपको अच्छा लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ, तो आप उस चीज को करो। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? यहाँ साला सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यार लोगों को साइड में करो, तुमको जो सही लगता है उस पर फोकस करो। क्यों? क्योंकि लाइफ आपकी है। अगर आज आपको अपनी लाइफ को नहीं बदल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि सर आप आगे चल के बदलोगे। क्यों? क्योंकि वक्त निकल जाएगा ना। अगर वक्त निकल गया तो बहुत पछतावा होगा। इसलिए आज जो समय है, उस समय का सही उपयोग। मेरा नाम कैलाश है। मैं कभी जब भी मिलता हूँ कई लोगों से या कई लोगों के माँ बाप से मिलता हूँ, तो वो अपनी बच्चियों को ना
कुछ करने के लिए, घर से निकलने के लिए मौका ही नहीं देते। हमारी लड़की है, घर में ही रहेगी, शादी कर देंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपने बच्ची को सिर्फ दूसरे के यहाँ जाने के लिए ही पैदा किया है? क्या वो उसके सपने नहीं हैं? क्या उसके ड्रीम्स नहीं हैं? क्या उसका कोई सपना नहीं है? क्या वो कुछ नहीं करना चाहती लाइफ में? बहुत कुछ करना चाहती है। और लड़कियां कम नहीं हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कों से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, लेकिन उन्हें हम वक्त नहीं देते, उन्हें हम टाइम नहीं देते। मुझे एक चीज़ बताओ यार, जब उन्हें कुछ करने के लिए आप टाइम नहीं दोगे, वक्त नहीं दोगे, तो क्या लगता है वो लड़कियां कुछ करके दिखाएंगी? कुछ करके नहीं दिखा सकती। तो यार उनको टाइम दो। हर एक माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी लड़कियों को वक्त दो थोड़ा सा, और देखो वो कौन से प्रोफेशन में हैं, सही है या गलत है, आप खुद जाकर चेक करो। और अगर अच्छा कर रही हैं तो आप उनका सपोर्ट करो, ताकि वो आपके लिए भी कुछ करके जाएं। और जहाँ जा रही हैं, मान लो कल के दिन उनकी शादी भी करोगे, मैरिज भी करोगे, फिर भी वहाँ पे वो अपने पैरों पे डिपेंड होकर खड़ी रहें। वहाँ पर हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहें, वहाँ पर सास ससुर पे डिपेंड नहीं रहें कि ये खिलाएंगे, ये करेंगे। अगर जब वो लड़की कुछ नहीं करती है ना, और लड़का भी कुछ नहीं कर रहा होता, तो दोनों के बीच में डिवोर्सेस होते हैं, अच्छे से खटापटी होती रहती है, चलता नहीं है अच्छा परिवार। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ना मतभेद है। किस चीज़ का मतभेद है? क्योंकि ना वो कर रहा है ना वो कर रहा है, और महंगाई प्रेशर है। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी लड़की है, आपका लड़का है, तो आप चेक करो सर कि वो करती क्या है। और अगर अच्छा प्रोफेशन है तो आप वहाँ पर देखिए और उससे सहयोग करिए कि बेटा कर, मैं तेरा दिल से सपोर्ट करूँगा। तो यार लड़की ना 2 गुना गति से करेगी, नाम रोशन कर देगी आपका। बट उसे वक्त तो दो आप थोड़ा सा। जब वक्त दोगे उसे अपना इम्प्रूव करने के लिए, तब तो वो कुछ करेंगी, तब तो वो कुछ आगे बढ़ेंगी, नहीं तो कैसे बढ़ सकती। तो आप प्लीज़ सहयोग करिए, सपोर्ट करिए।